अस्सलाम वालेकुम। इतने दिन से कहाँ बिज़ी थी? इतने दिन से बिज़ी कहीं नहीं थी, घर पर ही थी। साथ की तबीयत सही नहीं थी। 3-4 दिन उसे उसकी लास्ट में वीडियो डाला था ना, तब से उसकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब से मीन्स सर्दी बहुत हो गई है उसको, बहुत सर्दी हो गई है। उसकी वजह से उसको सर्दी में कैसे पूरा बदन टूट जाता है, ऐसा उसको हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था, गला दर्द कर रहा था। तो उसके चक्कर में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था बच्चे को लेकर। मतलब बच्चा बीमार होता है तो कोई अच्छा नहीं लगता है ना। बस मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके साथ में थोड़ा सा बोती में बिज़ी थी, ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे, उसको टाइम दे पाऊँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। और बच्चा जब भी कभी घर में बीमार हो ना, उसको आप वैसे तो हर माँ अपने बच्चों को देखो टाइम देती है, लेकिन एक टिप्स देना चाहूँगी, और ज़्यादा टाइम दें आप उसको, और उसको ना स्पेशल फील कराएं, और ज़्यादा थोड़ी सी केयर करें उसकी, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चे को। बस कुछ नहीं, चाय चाय बना रही हूँ, साथ में नाश्ता करके थोड़ा नीचे गया है धूप में, थोड़ा धूप में खेलेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं, तो चाय बन रही है, नाश्ता करूँगी। थोड़ा लेट हो गया है, मैं कि नहीं पहले वीडियो भी कितने दिन हो गए मेरी वीडियो भी नहीं गई है, लेकिन चलो आज स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आप मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, नाश्ता करके फिर बात करते हैं। आज का नाश्ता बस इस पर बिल्कुल ही सादा है, कुछ बनाई नहीं थी पराठे वगैरह, बस ब्रेड, मस्का ब्रेड और चाय पी रही हूँ। साथ के ना असल में लग गई है, उसको दिखाओ। साथ को बहुत गिर गया था, उसको बहुत तेज चोट आई थी उसको। तो मैंने क्या किया था, उस वक्त तो मैंने घर में दवाई रखी थी, वो लगा दी थी डिटॉल से, मैंने उसको सफ़ा कर दिया था। लेकिन फिर भी क्या है, उसको पट्टी बांधना चाहिए, इसके लिए केमिस्ट की दुकान पे आई थी पट्टी लेने के लिए। उसको यही ड्रेसिंग कर दूँगी, ताकि कल स्कूल भी जाना है तो पानी वगैरह नहीं ना लगे, सोते में उसको हाथ वाथ ना लगे, क्योंकि उसका खून बहुत खून निकल गया था उसका, उसको बहुत तेज़ गिर गया था वो। तो बस वही दवा लेने आई हूँ केमिस्ट की दुकान पर, और पट्टी यहीं बांध दूँगी, यहीं पर खड़े होकर, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। पट्टी बांध दी है मैंने। साथ को भैया पैम्पर करना तो बहुत ज़रूरी है ना, उसको लगी है ना, तो उसका फ्राइड राइस फेवरेट, उसको फ्राइड राइस खिलाने लाई थी। घर पे आ गई थी मैं, और साथ क्या कर रहा है, साथ की ना चिकन की बोटी उसकी दांत में अटक गई है, तो उसको निकाल रहा है। क्या कर रहा है? और ये पता किससे निकलता है, ये मेरी आईब्रो की स्टिक है ना, आईब्रो की एक्स्ट्रा बाल निकालने के लिए चिमटी आती है, उसको इसने ना दांत में कुछ भी इसके लग जाता है ना, तो उसका इस्तेमाल करता है ये। चलो किसी काम तो आ रही है वो। और दूसरा कुछ नहीं, बस मार्केट से आ गई थी, फ्राइड राइस लिए थे साथ के लिए, मैंने थोड़े पैक करा लिए थे, क्योंकि उसको शायद रात में खाने या डब्बे में ले जाएगा। थोड़े से एप्पल लिए थे मैंने, और क्या लिया था, अनार लिया था, क्योंकि साथ का खून ना बहुत निकल गया था सच्ची गाइस। शायद मैं आपको दिखाती हूँ उसका कपड़ा, उसका इतना खून निकला है ना साथ को मेरे बच्चे का, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जो हाथ में कपड़ा दिखा, आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन, मुझे जो जिस वक्त हाथ में मुझे दिखा कपड़ा वो मैंने यूज़ किया, और उसको मैं आपको शो करवा पाऊँ। देखिए इतना रोई मैं इस बच्चे का खून, क्योंकि कितनी मुश्किल से खून बनता है, फिर बच्चा वो इतना बड़ा तो है नहीं है, इसका इतना खून निकला। ये देखो, ये जितना भी आपको निशान दिख रहा है ना, ये देखो, ये सब उसके खून के निशान है। तो पट्टी वट्टी बांध के उसको थोड़ा खिलाने ले गई थी बाहर, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे उसको। तो उसके बाद में उसके लिए अनार ले लिया था मैंने कि तो इतना खून निकला है, तो रात में उसको अनार भी खिला दूँगी। और कुछ नहीं, दूध वगैरह लिया था, नाश्ता लिया था सुबह के लिए, क्योंकि सुबह से वही स्कूल वगैरह चालू हो जाएंगे, जाना आना लगा रहेगा। सच्ची में फ्रेंड्स, जो मुंबई में रहते हैं उनको तो शायद पता है, और जो मुंबई में नहीं रहते हैं ना, सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुंबई की लाइफ इतनी टफ है। मुंबई की लाइफ में सुबह से उठकर सिर्फ भागम भाग के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ आपकी सुबह होती है, कहाँ आपकी शाम होती है, आपको कुछ नहीं पता। मुंबई की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है। शायद जो वीडियो मेरा देख रहे हैं जो मुंबई में रहते हो, वो शायद मेरी बात से एग्री करें, क्योंकि बहुत भागम भाग है। यहाँ की लेडीज़ बहुत भागती हैं, गांव में और सिटियों पे हर दरवाजे पे चीज़ें बेचने आ जाते हैं, सब्जी है और भी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए भागना। मुझे मालूम है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, कभी कभी मैं रो भी पड़ती हूँ, मैं रोती हूँ। कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब काम मेरे से ओवरलोड हो जाता है, सब शायद नहीं समझते, और किसी को भी किसी की लाइफ से क्या लेना देना,
तो ना अपन हर चीज़ अपनी लाइफ से शेयर करेंगे। तो अभी भी आप बात करते करते मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना। बच्चे का स्कूल है, ट्यूशन देखना, उसका होमवर्क है कि नहीं है, टीचर से मैं बात करती हूँ जाके पढ़ाई को लेके, घर का काम है, कभी बाज़ार ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, लाइट बिल आ जाता है, उसको भरना, हर चीज़ के लिए मैं भागती रहती हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि सच्ची में मुंबई की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है। कभी कभी ऐसा लगता है फ्रेंड के मैं ये यहाँ से शिफ्ट वापस अपनी मम्मी की तरफ कोई घर ले लूँ, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। मेरे मन में आती है ये बात, कितनी बार आई है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ इन सब चीज़ों से। पता नहीं आप बोलेंगे ये बात हमें क्यों बता रही है, लेकिन अभी तो हर चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो ये भी तो एक मेरी ही लाइफ का एक हिस्सा है जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो शायद आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, और बहुत सारे वीडियो होंगे आपके पास ऑप्शन में, तो आप देख सकते हो। लेकिन मेरा तो अभी हाल ऐसा ही है कि बाकी में मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ बरसात में खासकर। अभी बच्चे को लग गया, खुद भी रोई, वो भी रो रहा था। ऐसे मूवमेंट आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती हूँ। बस आप बहुत सी बातें मेरी समझ सकते हैं। बस यही है, अभी खाना बनाओ, ये लेने जाओ, वो ख़त्म हो गया, वो लेने जाओ, बाटला बुक कर दो, हर चीज़ के लिए आपको घर में ऐसा होता है ना, बड़ी फैमिली। असल में क्या है ना, मैं अकेली रहती हूँ या मेरे बच्चे के साथ में रहती हूँ। कौन हाथ दुख गया मेरा। तो जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं तो काम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बड़ी फैमिली में बड़ी फैमिली होती है, या एक ही घर है, मेरे घर में एक ही घर है, भले से मेरी भाभी अलग अलग रहती हैं, अलग अलग उनका खाना पीना है, ये घर एक ही है, लेकिन सब अलग अलग सेपरेट हैं, हाँ। लेकिन क्या है ना, बहुत हेल्प है उनको। कोई दूध लेने जा रहा है, दूध मंगा लिया, सब्जी भाजी फल फ्रूट बेचने वाला उनके दरवाजे पे आता है, कोई टेंशन नहीं है। बच्चों का खेलने का जाने का कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ के लिए उनको आराम रहता है। मैं यही बोलती हूँ, कहा बेटा होमवर्क करना है बच्चा, हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा हाथ दुख रहा है, 1 मिनट, कैसे पकड़ूँ, ऐसे रख देती हूँ, शायद होती है ऐसा ना, हाथ दुख जाता है, पता नहीं क्यों। बहुत सारी बातें लाइफ में मेरी इस टाइम उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है। मेरी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है ना फ्रेंड्स, के मैं आपके संग शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ सारी बातें मैं अपने हस्बैंड के संग ही शेयर करती रहती हूँ। वो मेरे को समझाते रहते हैं तो कभी मैं उनको समझाती रहती हूँ, बस हम लोग का यही चलता रहता है। और कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे मेरे को नींद आ रही है, शायद मैंने आपके संग शेयर करी है ये बात। मुझे मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पैर में की नसों में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं कुछ दिन पहले जब लास्ट टाइम अपनी सास के घर गई थी ना, जब मैं लास्ट टाइम अपनी सास के घर गई थी, तो वहाँ से मैं ना मेरे नसों के डॉक्टर के पास गई थी मिलने के लिए। वहाँ से मैं दवा लेके आई, ये दवाई है वो, जिसको मैं अभी तक खा रही थी। और खा रही थी ना गाइस, सिर्फ फ्रेंड मैं नींद में सोती रहती थी। मेरे को 24 घंटा मेरे को नींद आती थी, इतनी नींद आती थी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट जाऊँ तो मैं सो जाऊँगी, मेरे को इतनी नींद आने लग गई थी। और इस बीच मैंने एक वीडियो पूरा बनाया भी था, वीडियो शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं गुस्से में इतनी परेशान हो गई, मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करा। मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो पूरी शेयर करी, मतलब उसको पूरा रिकॉर्ड किया था अच्छे से बना के आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और दूसरे दिन उसको जब गर्म करने के लिए रखी मैं, और मैं ऐसे ही करके लेटी बस ऐसा करके, तो मेरी आँख लगी रही, वो पूरी सब्जी जल गई, मेरी कढ़ाई जल गई, सब जल गई। और मेरे को ज़रा भी होश नहीं, इतना कि मैं उठ जाऊँ, मैं कुछ ये क्या हो रहा है, साथ को स्कूल से लेके आऊँ, सो जाऊँ, साथ बच्चा मेरा पूरा दिन भूखा बैठा रहा। अब मैं उठूँगी तो ही तो उसको खाना वगैरह दूँगी। अब ऐसा होने लगा। जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि सोल ऐसी बात है, वो लगा तू दवाई खा रही है, मैंने हाँ मैं इसकी वजह से। और जिस दिन से मैंने इसको छोड़ी है ना, नॉर्मल हो गई मेरी लाइफ। सिर्फ मैं नींद में पड़ी रहती थी, मैंने वीडियो भी शूट नहीं कर पाती थी। एक वीडियो कैसे तैसे करके मैंने शूट करी थी, उसको भी फिर मैंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि पूरी सब्जी मेरी दूसरे दिन जल गई थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत कुछ हो रहा था इन 3-4 दिनों में मेरी लाइफ में, इतना सब कुछ हुआ है ना बस। लेकिन सब्र करना चाहिए, हर चीज़ सब ठीक हो जाती है। लेकिन अकेले रहना ना, जो अकेले रहते हैं वो मेरी बात से शायद समझ सकते हैं। अकेले रहना ना किसी चैलेंज से कम नहीं है। सबको लगता हुआ अरे अकेली रहती है, क्या काम होगा, कुछ काम नहीं होगा। बच्चों, बहुत से लोग सोचते हैं और सोचते भी होंगे शायद कि कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या काम है, क्या काम नहीं है। तो मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग है। ऐसा नहीं है काम करे कि नहीं करे, पढ़ हुए, मैं सब चीज़ नीट एंड क्लीन, खाने से लेके घर से लेके हर चीज़ पे, बच्चे के ध्यान, पढ़ाई सब पे ध्यान रखती हूँ।
सबकी सोच अलग होती है, सबको यही लगता है कि लगता होगा, मतलब कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को लगता होगा कि अकेली रहती है, सब कुछ बड़े आराम से सोती रहती होगी, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरे भाई बहनों, अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। हर चीज़ करनी पड़ती है, हर चीज़, राशन पानी से लेके लाइट बिल तक से लेके स्कूल के बच्चे के तक का सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है। जब कुछ मिलता है तो बहुत कुछ जाता भी है। कुछ गलत तो नहीं बोला ना? कुछ गलत बोला तो आप मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि आज तो मैं वीडियो डाल के फ़ोन हिलता है, इसे हाथ से पकड़ ली हूँ तो ऐसे से हिल रहा है फ़ोन। कुछ गलत बोला तो आप शेयर करना मेरे से, क्योंकि एक तो ये भी शेयर कर दिया कि लाइफ आसान नहीं है। मुंबई की लाइफ और जगह की, देखो मुझे कंट्री बोली और जगह सिटी की मुझे नहीं पता। हाँ, मेरी मम्मी आगरे की है, मैं आगरे की हूँ, तो मुझे पता है वहाँ की लाइफ बहुत आराम से सुबह 8-9 बजे काम रहता है, सारा दिन वहाँ की औरतें सोती रहती हैं मज़े से मस्त। कोई उनको ना प्रेशर नहीं होता रहता। मुंबई की लाइफ की औरतों को बहुत प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। और कुछ नहीं, बस आज तो मैं डाल ही दूँगी वीडियो। भैया जितना बना है, जैसा बना, मैं ज़रूर डालूँगी। ज़्यादा दिन हो जाते मुझे भी अच्छा नहीं लगता। साथ को थोड़ा सा आराम कराऊँगी, अनार बनार दे दूँगी, रात में इसको दूध वगैरह भी दे दूँगी इसको। और मैं भी बस कुछ नहीं, बहुत कुछ है लाइफ में बताने को, करने को। अभी पर कुछ नहीं, अभी सब्र करने का। चीज़ें बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं, लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी किसी न किसी ब्लेम को लेकर बदनाम कर देते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं ना, आज बहुत सारी बातें कर दूँगी, मिक्स हो जाएंगी, कभी कुछ हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में, जो बहुत जल्दी ना किसी को भी बदनाम कर देते हैं, बहुत जल्दी बदनाम कर देते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी किसी को बदनाम करने से पहले। होते हैं ना, आपकी लाइफ में भी होंगे, आपके घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में होंगे, मेरी भी लाइफ में है क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है इसी दुनिया की हूँ। मिडिल क्लास सोच होती है, लेकिन ऐसे लोगों से फ़ाइट करने का, फ़ाइट से मतलब डिशुम नहीं करने का, ऐसे लोगों से सब्र करने का, हालात अल्लाह पे छोड़ देने का। हम सही है ना, तो हमको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सही हैं, हमको पता है हम सही हैं, हमारे हस्बैंड को पता है, हमारी औलाद को पता है हम सही हैं। तो बस किसी और की चिंता फिक्र मत करने का, किसी और की बातों में आके कुछ अपने आप को टेंशन नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देने का। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं सामने लोग टेंशन देगा, किसी को मज़ा आता है। आप टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। बस आपके सबसे बड़ी ताकत होती है शादी के बाद अपना हस्बैंड और अपनी औलाद, और सबसे बड़े हम खुद, हमारा दिल, हमारा मन, जो हमको पता है हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमारा ज़मीर जो हमको बताता है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। तो बस बिंदास जीने का, कि लाइफ एक बार मिली, आज का कल का पल का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो रहा है, अगले पल में कुछ भी हो रहा है। इसलिए खुश रहो। नेगेटिव वाले जो लोग हैं आपकी लाइफ में होंगे, ज़रूर होंगे, मेरी लाइफ में भी हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर ही रहो। आपसे रखें नहीं रखें कोई टेंशन नहीं है, दूर रहो, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगी आज। बस बहुत सारी बातें मिक्स हो गई है ना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी करके करती रहूँगी आपसे हर वीडियो में। और कोई है ही नहीं फैमिली में, किससे मिलाऊँ? हर कोई इंसान नहीं आना चाहता है कैमरे के सामने, या किसी को नहीं पसंद होगा वीडियो में आना, सबकी अपनी चॉइस होती है। और कुछ नहीं, बस कल से इंशाल्लाह बहुत शॉपिंग शुरू होने वाली है मेरी, क्योंकि है, बताऊँगी आपको, इसके लिए शॉपिंग शुरू होगी। आपके संग क्या ला रही हूँ, क्या नहीं ला रही हूँ, क्यों नहीं ला रही हूँ, सब चीज़ आपके संग शेयर कर दूँगी। तब तक की क्या करना है, दुआओं में याद रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात सॉरी, खुश रहना। आप खुश रहोगे ना, आपकी आधी बीमारी, आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जानी है। और लोगों को जलाने का सबसे अच्छा पता है जरिया क्या होता है? मतलब वैसे नहीं है, तो लोग अपन से जल रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा जरिया खुश रहो, तैयार रहो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है ना, ऐसा करो, खुश रहो बस। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मेरी कामयाबी के लिए भी दुआ करना। कहते हैं ऐसे दुआ अपने लिए, सच्चा खुदा अजान हो गई। चलो फिर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़। जब तक भी मेरे
तो हमें हमेशा याद रखना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।